रेवंत राम डांगा की कमीशन खोरी की पूरी पिक्चर रिलीज होते ही बैकडोर में अचानक से ज्योति मिर्दा की एंट्री हो गई है। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रेवंत राम डांगा जाएंगे और क्या ज्योति मिर्दा आएंगी। और इस पूरी फिल्म को देखते हुए हनुमान बेनीवाल बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इन पूरी चीजों को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। अब क्या कुछ इनके पीछे का कारण है, वही जानने की आज हम चर्चा में कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, रेवंत राम डांगा की जैसे ही कमीशन खोरी की पूरी मूवी रिलीज हुई है, उनका जो ग्राफ है वो एकदम से नीचे आया है और हमने सभी ने नोटिस किया, जिसकी चर्चा भी हो रही है सारे मीडिया जगत में, कि ज्योति मिर्दा एकदम से हाइपर एक्टिव हो गई हैं। उनके पिता के भी बयान आने लग गए हैं, वो भी मिलने लगे उनसे। उनकी अमित शाह से मुलाकात वाली तस्वीरें भी अचानक से सब जगह शेयर होने लग गई है और चर्चा होने लग गई है। अब आपने और हमने सबने सुना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। तो उसी स्ट्रेटेजी के चलते ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बेनीवाल और मिर्धा आपस में क्लोज आ रहे हैं, मिर्धा परिवार और बेनीवाल जी। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि रेवंत राम डांगा को निपटाने की जबरदस्त, अब देखिए, एक तो कुछ तो माहौल बन गया है और कुछ फिर माहौल आगे बना दिया जा रहा है, तो वैसी चर्चाएं तो बेशक हो रही हैं। जी हाँ सर, ये पूरा जो प्रकरण हुआ, क्या इसके बाद रेवंत राम डांगा की विधायकी जा सकती है? देखिए, टेक्निकली अब भ्रष्टाचार के आरोप और तमाम नेताओं पर लगते रहे हैं, और नेता और जो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे तो काहे का नेता। ये वो इस तरह का माहौल अब बन ही गया राजनीति में। हर व्यक्ति सहमत होगा, सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। अब आरोप लग जाना तो एक बड़ी ही आम बात है, उससे क्या उनकी विधायकी में फर्क पड़ेगा? पहली बात, बिल्कुल नहीं। अब आरोप उनके ऊपर लगभग एक तरह से साबित ही हो रहा है कि वो पैसा उसमें ले लिए, 10 लाख रुपए उनके बेटे अंदर कर लिए, वीडियो पर साक्ष्य स्ट्रिंग में साझा किए गए हैं और तमाम चीजें हैं। तो उसकी जांच और एमएलए लेट पर रोक सीएम भजनलाल लगा दिए हैं। सरकार जबरदस्त कार्यवाही कर रही है। अब कार्यवाही होती है इसके चलते, इन आरोपों के ऊपर कार्यवाही होती है और ये बात कोर्ट में जाती है। कोर्ट में फिर उनको 2 साल की या फिर 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है, तो फिर वहां पर उपचुनाव होगा, उनकी विधायकी जाएगी। अन्यथा विधायकी एक तो यूं ही आती नहीं है और फिर यूं ही जाती नहीं है, तो मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, क्योंकि इसमें ज्योति मिर्दा की एंट्री हो गई है, हनुमान बेनीवाल भी खिलखिलाते नजर आ रहे हैं, तो क्या ये साजिश हो सकती है रेवंत राम डांगा के लिए? अब साजिश देखिए, अब स्टिंग हुआ है, अब पैसे लेते हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि 200 के 200 एमएलए जितने भी राजस्थान में है या अन्य पूरे भारत भर के अंदर कोई एमएलए हैं, एमएलए लेड के रूप में के नाम पर 5 करोड़ रुपए सालाना इनको मिलते हैं। 5 साल है 25 करोड़। हर एमएलए इस पैसे को अपने जागीर समझता है, अपने खुद का पैसा समझता है, जनता का पैसा नहीं। जबकि असल में जनता का पैसा है, उसे जनता को लौटाना है, उसकी जनता की मांग के अकॉर्डिंग ये जिम्मेवारी है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो ये सब जगह ही कमीशन खोरी का खेल चलता है। कहां तक पकड़िएगा, कैसे पकड़िएगा, पूरा सिस्टम दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जिसकी ओर सीएम भजनलाल बढ़ रहे हैं। कमेटी बना रहे हैं, सीईओ जिला परिषद, जो हम पिछले वीडियो में भी बात की है, तो वो पूरा सब पैटर्न और सिस्टम डिजाइन हो रहा है, उसकी आवश्यकता है। किस किस को पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, सब जगह फिक्स चलता है। किसी को भी फंसा लो, आप कर लीजिए स्टिंग, आपको बड़ी आसानी से कोई भी नेता पकड़ में आ जाएगा, बड़ी आसानी से, क्योंकि सब जगह 40% कमीशन का रेट चल रहा है। ये तो प्रोसेस्ड है, बिल्कुल तय है। क्योंकि ज्योति मिर्दा के पिता रिचपाल मिर्दा बयान दे दिए हैं कि ऐसे लोगों को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए, तो क्या उपचुनाव होना ऐसे समय में संभव है? देखिए, उपचुनाव तो कोर्ट ही तय करेगा अगर 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं उपचुनाव का। और एल्स विधानसभा उनको बर्खास्त कर देती है उनकी विधायकी, जो बहुत कम चांसेस है उसके। ऐसा आप पुराने इतिहास को उठाकर देखें तो बहुत कम बार ऐसा हुआ है। हाँ, कोर्ट के माध्यम से जरूर। आप रैपिडली जब से कानून आया तब से ये लगातार होता रहा है। अंतः उपचुनाव भी इसी का एक रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं, अंतः उपचुनाव होते हुए और तमाम जगह होते हुए। तो वैसा है। अब साजिश उनके खिलाफ है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि साजिश तो आप किसी भी विधायक के नाम पर भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार सब जगह चलता है। और अब चुनाव होगा नहीं होगा वो भी एक कोर्ट के फैसले के बाद पता चलेगा। अब रही ज्योति मिर्दा के पिता के रिचपाल मिर्दा जी के कहने वाली बात कि उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, तो वो सबकी अपनी राजनीति है। रिचपाल मिर्दा के पुराने बयानों को अगर आप उठा के देखेंगे, वो इसी तरह के एग्रेसिव और कड़क बयान देते हैं, और उनका एक अपना इसी तरह का पैटर्न है राजनीति का। तो उनके कहने से तो पार्टी से वो निकल नहीं रहे, पहली बात। और दूसरा, ये पार्टी अब उनको ऐसा कर देती है, तो ये भी देखने वाली बात रहेगी। बट हाँ, ये भी पूरा कारण हो सकता है कि वो तो अपनी व्यवस्था बनाने के लिए भी थोड़ा एग्रेसिवली उस पर रिएक्ट कर रहे हैं।
जी। सर, अभी आप कह रहे हैं उपचुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें कि उपचुनाव होता है, तो क्या ज्योति मिर्धा उतरेंगी इस उपचुनाव में? बेशक उतर सकती है, क्यों नहीं। अगर उपचुनाव होता है तो फिर भाजपा के पास में एक प्राइम कैंडिडेट मिर्धा परिवार का कोई भी सदस्य वहां से, खुद रिचपाल मिर्धा हो सकते हैं, और एस ज्योति मिर्धा को आपने अगर पुराने टाइम से देखा हो, वो विधायक ही आ रही, सांसद ही आ रही, लेकिन इवन दो उनको बार बार भाजपा ट्राई कर रही है, उन पर भरोसा जता रही है, और विशेष रूप से भाजपा के पास में वैक्यूम भी है। आप देख लीजिए महिला जाट नेता के नाम पे कौन है एक बढ़िया और बड़ा चेहरा भाजपा के पास में। मिर्धा परिवार का अगर कोई चेहरा आगे आ जाता है तो उसको इनकैश करना बड़ा आसान हो जाएगा। मिर्धा परिवार की एक अपनी पुरानी और लंबी लेगेसी है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, नागौर क्षेत्र के अंदर, तो उसको इनकैश करने की भाजपा कोशिश कर रही है। तो संभव तो हो सकता है कि भाजपा ज्योति मिर्धा के ऊपर भरोसा जता सकती है। सर, आप क्योंकि हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, तो एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, अगर उपचुनाव होता है तो क्या बेनीवाल जी भी अपनी खींच निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी आ रही थी? देखिए, आप ये तो बेनीवाल जी स्वयं तय करेंगे, क्योंकि मिर्धा परिवार से उनकी एक अपनी पुरानी टशन है, और वो भी कोई कम नहीं है। और जो उनकी पत्नी के हार जाने की टशन उनकी विधायक जी से है, वो भी एक अपने आप में बढ़िया। वो हनुमान जी स्वयं ही तोलेंगे कि भैया डांगा जी की ज्यादा जो टशन है वो है, या मिर्धा जी की ज्यादा है। जिसकी ज्यादा होगी उसके साथ हो लेंगे, वैसा है।